बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट टारगेट्स ऑफ द मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस। इट्स बिकॉज मोस्टली जो लोग हैं वो पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, पैटर्न्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको स्टोरी पता है कि मार्केट के बिहाइंड पे क्या चल रहा है या मार्केट कहाँ जाना चाह रही है फॉर फ्यूचर, कैसे एक टारगेट से दूसरे टारगेट्स के दरमियान मूव करती है, बिलीव मी इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो चार्ट पे चलते हैं। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे मार्केट एक टारगेट से दूसरे मार्केट्स के टारगेट्स की तरफ मूव करती है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको लाइन लगा के समझाता हूँ। ओके, सबसे पहले ये SNR लाइन होगी अपर लेवल पे। ओके, दिस इज़ द टारगेट। ओके, अगर हम लोग इस जगह से शुरू करें, ओके, एंड दिस इज़ द सेकंड टारगेट। ओके, वाई? बिकॉज मार्केट ने इन दो टारगेट्स के दरमियान मूव करना है और जब ब्रेकआउट हो जाए, ओके, मैं ज़रा ये एडजस्ट कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ। ओके, सपोज हम लोग इस जगह से शुरू करते हैं। ओके, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। सपोज हम लोग इस जगह से शुरू करते हैं, इस रेड कैंडल से। ओके, ये रेड कैंडल नीचे आई, इसने टारगेट को हिट किया। ओके, या फिर आप कह सकते हो SSNR को हिट किया एंड मार्केट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में चलती गई और अगेन मार्केट ने इस टारगेट को हिट कर दिया। ओके, एंड मार्केट हमेशा एक टारगेट से दूसरे टारगेट्स के दरमियान मूव नहीं करती। ओके, यस, फॉर सम टाइम्स एक टारगेट से दूसरे के टारगेट के दरमियान मूव करती है और फिर अपनी डेस्टिनेशन उसने चेंज करनी होती है। सेम अब मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था। वाई सपोर्ट? बिकॉज मार्केट बार बार इधर हिट कर रही है। ओके, थोड़ा सा कैंडल्स को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। ओके, मार्केट ने इधर से बाउंस बैक किया, इधर से बाउंस बैक किया, इधर से बाउंस बैक किया। ओके, अगेन नेक्स्ट टारगेट किया, इधर से बाउंस बैक किया, इधर से बाउंस बैक किया और मार्केट ने फिर इधर आके, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट थी, इस बिग कैंडल से सपोर्ट को तोड़ दिया। ओके, जब भी सपोर्ट टूट जाए, ओके, मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आई और रिट्रेस किया और फिर मार्केट इस जगह पर आई। ओके, और रिट्रेसिंग इधर से एंड हो गई। ओके, बट रिमेंबर दैट जब भी मार्केट दो SNR के दरमियान मूव कर रही हो तो ये इसका एक पहला टारगेट होता है, ये इसका दूसरा टारगेट होता है। एक इधर इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा SSNR टारगेट नहीं होता। ठीक है, सपोज दिस वुड आल्सो बी टारगेट ऑफ द मार्केट और SSNR लेवल, क्योंकि मार्केट इधर से बार बार टकरा रही है। ठीक है, मूव हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये स्टक मार्केट है तो ये भी एक SSNR लेवल है। लुक, काउंट द टचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 14 15 16 17 ऑलमोस्ट 18 to 20 मार्केट्स ने इधर भी टारगेट्स हिट किए हैं। ओके, या फिर आप कह सकते हो कि SSNR को इधर भी मार्केट हिट कर रही है बट ये टारगेट नहीं है। ओके, इसको आप टारगेट कह सकते हो, इसको आप टारगेट कह सकते हो, इसको आप टारगेट कह सकते हो, बट हर SSNR लेवल टारगेट नहीं होता। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज दिस इज द डोजी। ओके, डोजी इज आल्सो आवर SSNR लाइन, राइट? तो इसकी हमेशा हम लोग बॉडी पे लगाते हैं लाइन। ओके, ये डोजी है, दिस इज द डोजी। ओके, इसकी बॉडी पे हम लोग SSNR लाइन लगाते हैं तो क्या ये टारगेट होगा? नो। ओके, यस, ये SSNR लेवल ज़रूर है। ओके, बट ये टारगेट ऑफ द मार्केट नहीं है। ओके, इधर टारगेट ऑफ द मार्केट कौन सा होगा? अपर लेवल का। दिस इज़ द टारगेट ऑफ द मार्केट, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस कर रही है, इधर से ब्रेकआउट कर रही है और ब्रेकआउट के बाद दोबारा रिट्रेस करके इस जगह पे आके हिट करके इधर से बाउंस बैक होके वापस आ रही है। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस वन? yes, this is the SSNR level and target of the market. ओके, ये मार्केट का टारगेट है, ये मार्केट का टारगेट है। अब ये मार्केट का टारगेट नहीं है बट ये SSNR लेवल ज़रूर है। ठीक है, इसकी बेशक आप इसका कलर चेंज कर दें, कौन सा रखना है आपने? ठीक है, हम लोग स्काई ब्लू इसका कलर रख लेते हैं। सो दिस इज द SSNR लेवल। ओके, बट नॉट द टारगेट ऑफ द मार्केट। ओके, अगर तो इधर कोई हमारी बनती है स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। एक मिनट, यस, दिस वन। ओके,
तीन उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 वो ट्रेंडी मार्केट में हो, नंबर 2 एंड ऑफ द लूप हो, नंबर 3 ये ही कैंडल आगे SSNR लेवल को जन्म दे रही हो। ओके, सो ये वाली जो लोनली कैंडल है ये अगली SSNR लेवल को जन्म दे रही है। ओके, सो क्या ये टारगेट है? नो। इधर से मार्केट रिवर्स हो सकती है, यस, बट सम टाइम्स लुक मार्केट इधर से रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इधर से कैंडल्स रिस्पेक्ट नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि टारगेट ऑफ द मार्केट नहीं है। बट फ्यूचर में ये मस्ट है कि ये SSNR लेवल बन सकता है। ठीक है, यस, SSNR लेवल एंड कैन बी द टारगेट ऑफ द मार्केट बट नॉट नेसेसरी। ओके, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इन लेवल्स को देखें तो ये मस्ट है, ये SSNR भी है एंड टारगेट्स ऑफ द मार्केट भी है। ठीक है, ये अब टारगेट ऑफ द मार्केट है, बट फ्यूचर में ये SSNR होती है नहीं होती, वी डोंट नो। ओके, हो सकता है इधर से एक बड़ा ट्रेंड आता है, मार्केट इधर से ब्रेकआउट कर जाती है। ठीक है, बट हमें नहीं पता कि ये SSNR लेवल बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो फ्यूचर में अगर तो कैंडल्स रिस्पेक्ट करेंगी, यस, देन इट कैन we can say that it would be the target of the market or SSNR level, but we don't know. Okay, just one touch से हम लोग ये नहीं प्रिडिक्शन कर सकते कि ये फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, बट यस, ये टारगेट ऑफ द मार्केट है, ये टारगेट ऑफ द मार्केट है। जब मार्केट इधर से अपनी SSNR को तोड़ देती है तो ये वाला सपोर्ट लेवल जब टूट जाता है, ऑब्वियसली मार्केट ने इधर आके दोबारा रिट्रेस करना है। ठीक है, तो यस, जब भी मार्केट का ये लेवल टूटे, तो जब भी मार्केट रिट्रेस करने आए, वो भी टारगेट ऑफ द मार्केट होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर SSNR लेवल टूट गया है तो मार्केट या फिर नीचे वाले इस डेस्टिनेशन पर जाएगा जो नीचे SSNR लेवल होगा, या फिर मार्केट रिट्रेस करने लाजमी आएगा। रिट्रेस करने जब जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये टारगेट ऑफ द मार्केट है। ओके, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई है, मैं आपको दोबारा से एक अच्छी एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ओके, सपोज दिस इज द SSNR लेवल। ओके, ये मार्केट का टारगेट है। ओके, व्हाट वुड बी द अपर लेवल? ये मार्केट का टारगेट है। ठीक है, वाई? बिकॉज इधर से मार्केट ने बाउंस किया, इधर से मार्केट ने बाउंस किया, इधर से अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ओके, ये मार्केट का लेवल था, यस, टारगेट था, यस, ये मार्केट का टारगेट था, यस, बट मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया। अब आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ये टारगेट ऑफ द मार्केट है। अगर तो कैंडल्स रेड बना रही हैं, इट्स ओके, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। जब भी बाउंस बैक करेगी, एक या दो ग्रीन कैंडल बनेंगी, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का असल टारगेट यही SSNR लेवल है जो ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है। ओके, इतनी बात समझ आती है? अब अगेन मार्केट इस जगह पर आ जाती है। ठीक है, तो इस जगह पे दो लेवल हो सकते हैं। एक मार्केट का ये टारगेट होगा, ठीक है, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एक ये लेवल होगा, ओके, जिसमें ये एरिया भी कवर हो जाए, ये एरिया भी कवर हो जाए। अब ये SSNR लेवल नहीं है, वाई? बिकॉज कैंडल्स रेस्पेक्ट नहीं कर रही। आपको नहीं पता कि मार्केट ने इधर से बार बार बाउंस बैक करना है या नहीं करना, ये जस्ट SNR लेवल है। ठीक है, SNR लेवल है बट ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इसीलिए हम इसको SSNR नहीं बोल रहे, ये जस्ट SNR लेवल है। तो ये टारगेट नहीं हो सकता। हमें नहीं पता कि मार्केट ने इधर आके रुकना है या मार्केट ने इधर आके रुकना है, तो ना ये SSNR लेवल है ना ये टारगेट ऑफ द मार्केट है, जस्ट आप इसे SNR कह सकते हो। ओके, तो मार्केट ने इधर से अगेन रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया इस SSNR लेवल को, बट इट डजेंट मीन कि ये वाली SSNR नहीं रही। ओके, आपने अगेन वेट करना है। अगर तो कैंडल्स हो और ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही, फिर आपने इसको रिमूव कर देना है, बट थोड़े से टाइम पीरियड के लिए इसको आपने अपने साथ कनेक्ट रखना है। सपोज ये कनेक्टेड है अभी, ठीक है, मार्केट ने अगेन इसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, तो यस, ये टारगेट ऑफ द मार्केट हो गया। ठीक है, मार्केट इन दोनों SNR के दरमियान मूव करना शुरू कर देगी, तो यही टारगेट्स ऑफ द मार्केट होंगे। इधर ही आपने शो चार्ट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगेन व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक है, एक दफ़ा बाउंस बैक हुआ मार्केट ने, ये दूसरी दफ़ा बाउंस बैक किया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। लुक, फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, क्या ये लेवल है? नो, हम लोग हर लेवल को टारगेट नहीं बनाएंगे। ओके, इसको हम लोगों ने रिमूव कर देना है। जस्ट ये दो लेवल है, दिस वन एंड दिस वन। ये क्यों लेवल नहीं है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मार्केट में कैंडल्स इसको रेस्पेक्ट नहीं दे रही, बट जब भी हायर हाई लोअर लो जब वो ख़त्म होंगे, मार्केट ऑलवेज रेस्पेक्ट दीज काइंड ऑफ लेवल्स। ओके, इस लेवल को रेस्पेक्ट दे रही है, इस लेवल को रेस्पेक्ट दे रही है, इस लेवल को रेस्पेक्ट दे रही है, इधर भी इसने लेवल दिया। जब भी ये ब्रेकआउट होगा,
जब भी ये ब्रेकआउट होगा अगेन मार्केट मस्ट है इस लेवल को रेस्पेक्ट देगी, इसीलिए मैं इसको टारगेट्स ऑफ द मार्केट बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में कैंडल्स बार बार इसको रेस्पेक्ट दे रही हैं। ये फ्यूचर में हमारी ट्रस्टवर्दी एसएसएनआर होगी। अगर तो ये एसएसएनआर लेवल नहीं है, फ्यूचर में रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, देन इट्स नॉट अ टारगेट, नॉट एसएसएनआर लेवल्स। हाँ, मार्केट बार बार इन लेवल्स को रेस्पेक्ट दे रही है, बट वो पीक लेवल्स नहीं है, तब उनको एसएसएनआर आप बोल सकते हो, बट टारगेट नहीं बोल सकते। टारगेट्स मोस्टली जो होते हैं वो पीक लेवल्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको एक व्हाट अबाउट दिस वन। ओके, अब इट्स काइंड ऑफ अ एसएसएनआर लेवल्स, क्योंकि मार्केट एक दो दफ़ा बाउंस बैक कर चुकी है, हो सकता है बाद में भी बाउंस बैक करें, ये एसएसएनआर लेवल हो सकता है। इधर अगर मार्केट आए, आपने कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है कि इसका रिएक्शन कैंडल्स का इधर कैसे होता है, बट ये टारगेट ऑफ द मार्केट नहीं है, इसको आप बेशक रिमूव कर दो, ये टारगेट नहीं है। ओके, आगे चले जाएं। ठीक है, इनको अगेन मैं रिमूव कर देता हूँ, हम लोग डिफरेंट सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया रेंजिंग का। नंबर वन, रेंजिंग। रेंजिंग तब होगी जब वी एस एस एन आर वर्जन 1 होगी, जब हायर हाई लोअर लो मार्केट ऐसे चल रही है। लुक, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मार्केट चैनलिंग अप के तौर पे जा रही है। जब नो हायर हाई नो लोअर लो, तब मार्केट एक रेंजिंग सिचुएशन में चलने लग जाएगी। तो जो रेंजिंग सिचुएशन होगी उसका अपर लेवल और लोअर लेवल वो आपका वी एस एस एन आर वर्जन 1 या टारगेट ऑफ द मार्केट कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, व्हाट अबाउट दिस वन, दिस वुड बी द गुड टारगेट ऑफ द मार्केट। एक मार्केट का ये टारगेट होगा अपर लेवल। ओके, एक मार्केट का ये लेवल होगा लोअर लेवल। ये होगा, हाँ, ये मार्केट का टारगेट हो सकता है या फिर ये टारगेट हो सकता है। लेट्स से अज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि मार्केट के ये दो टारगेट है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, क्या ये टारगेट हो सकता है? हमें कैंडल्स को देखना पड़ेगा। यस, दिस कैन बी टारगेट ऑफ द मार्केट। 1 2 3 4 एंड ऑलमोस्ट 5। इसको जस्ट एडजस्ट करने की ज़रूरत है ताकि मोर एरियाज एंड मोर कैंडल्स कवर हो जाए। तो ये 3 टारगेट्स होंगे मार्केट के। अब इसके दरमियान हो सकता है और भी एसएसएनआर लेवल्स हों, बट उनको हम लोग टारगेट्स नहीं बोलेंगे। जब भी हम लोगों ने शॉर्ट शार्ट्स का सहारा लेना है, हम लोगों ने ये पीक लेवल्स पकड़ने हैं। ठीक है, तो ये पीक लेवल्स ही, जैसे ये आपका पीक लेवल हो गया। ठीक है, ये आपका पीक लेवल हो गया, ये आपका पीक लेवल हो गया, ये आपका पीक लेवल, पीक लेवल, ये सारे जो पीक लेवल होंगे ये टारगेट्स ऑफ द मार्केट कहलाएंगे। ठीक है, इसको भी आपने एडजस्ट कर लेना है एंड वाली एसएसएनआर लाइन को, ताकि ये वाला एरिया कवर हो जाए, ये वाला एरिया कवर हो जाए, ये वाला एरिया कवर हो जाए, ये वाला एरिया कवर हो जाए और ये वाला एरिया कवर हो जाए। जब कैंडल्स इसको रिस्पेक्ट देना छोड़ दें, तब इसको देखो, इधर अब कैंडल्स रिस्पेक्ट नहीं दे रही हैं, इसको आपने जस्ट रिमूव कर देना है। हमें उस एसएसएनआर लेवल को या फिर एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, लाइक दिस वन। अब ये हमारा एसएसएनआर लेवल है। ठीक है, ये लेवल है टारगेट ऑफ द मार्केट एंड ये टारगेट ऑफ द मार्केट है। या फिर एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, या फिर इसको आप बेशक रिमूव कर दो तो भी बेटर है। ठीक है, डिपेंड्स कि मार्केट कहाँ मूव कर रही है। आपने सिचुएशंस देखनी है मार्केट में, कौन सी सिचुएशन अब जा रही है, अब कौन सी सिचुएशन जा रही है, सिचुएशंस के मुताबिक आपने हैंडल करना है। मैं इसको उम्मीद है जब हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे या फिर हम लोग मार्केट एनालिसिस की वीडियो बना रहे होंगे वीकली, इंशाल्लाह मैं मार्केट के एनालिसिस की वीडियो भी बनाऊंगा। जब हम लोग वो वीडियो बना रहे होंगे तब मैं आपको बार बार टारगेट्स ऑफ द मार्केट बना के भी दिखाऊंगा, उनको एडजस्ट करके भी दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये टारगेट ऑफ द मार्केट है, ये एसएसएनआर है ये नहीं, क्यों एसएसएनआर टारगेट ऑफ द मार्केट होती है, क्यों हर दफ़ा मार्केट का जो टारगेट है वो एसएसएनआर नहीं भी होता, डिपेंड्स करता है। ठीक है, कि अगर तो एसएसएनआर है और टारगेट ऑफ द मार्केट है या नहीं, या फिर ये टारगेट ऑफ द मार्केट है, ये क्यों टारगेट ऑफ द मार्केट है, क्यों हमें इसको टारगेट कहते हैं, मार्केट हमेशा उन लेवल्स की तरफ रीच आउट करने की कोशिश क्यों करती है। ठीक है, सो रेंजिंग में जब मार्केट अप डाउन हो रही हो तो ये बेसिकली टारगेट ऑफ द मार्केट होती हैं और मार्केट इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, ये मार्केट की मूवमेंट बता रहा हूँ मैं आपको अब। ठीक है, ये मार्केट ने इसको फेक ब्रेकआउट किया, बट अगेन ये अपनी मूवमेंट को छोड़ेगी नहीं। ठीक है, मार्केट इन एसएसएनआर के दरमियान ज़रूर मूव करने की कोशिश करेगी।
ओके, इधर से फिर ब्रेकआउट हो गया, इधर से फिर रिट्रेसमेंट हुई है और मार्केट ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। ठीक है, अब इसको क्लोज करके कैंडल्स बड़ी करके देखो किस तरीके से मार्केट ने इन दो एसएनआर के दरमियान मूव किया है। ठीक है, अब इससे एक दो दफ़ा ये फेक ब्रेकआउट किया है। ठीक है, बट मार्केट ने मोस्टली इन दो एसएनआर के दरमियान ही मूव किया है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड टारगेट ऑफ द मार्केट। ओके, बट जब ये वाला एरिया टूट जाता है, ठीक है, जब भी ये एरिया टूटता है तो मार्केट अगेन उसको रिट्रेस करने की कोशिश करती है। इधर भी रिट्रेस हुआ, इधर भी रिट्रेस हुआ एंड मार्केट ने इधर भी रिट्रेस किया, जब तक अगेन इसका ब्रेकआउट ना हो जाए और मार्केट में फुल पावर्स के साथ मोस्टली कैंडल्स ना आ जाए, तब तक ये एसएसएनआर लाइन आपने लगे रहने देनी है। ये आपके फ्यूचर में भी वर्क करेगी। लुक, यही कैंडल है जो फ्यूचर में वर्क कर रही है। ठीक है, यही कैंडल है जो फ्यूचर में वर्क कर रही है। ठीक है, यही कैंडल है जो फ्यूचर में वर्क कर रही है। जब भी ये कैंडल एसएसएनआर लेवल पे जाएगी, आप उधर एसएसएनआर पे ट्रेड भी कर सकते हो। लुक, ये सेम एसएसएनआर लाइन है। ठीक है, जो हम लोगों ने लगाई है। लुक, ये कैसे परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अगर हम लोग इधर फ्यूचर में भी जाएं तो फ्यूचर में भी इट विल वर्क। ओके, लुक कैसे परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। इधर मार्केट क्लोज हो गई है। ठीक है, कल दोबारा मार्केट शुरू होगी, फिर इसका सिनेरियो देखेंगे। बट ट्राई करना है कि आपने ये एसएसएनआर लगे रहने देनी है। ओके, एसएसएनआर लगे रहेंगी, आपको टारगेट्स ऑफ द मार्केट का पता चल जाएगा। हाँ, जब कैंडल इसको रिस्पेक्ट ना दे रही हो, सपोज हम लोग इस एसएसएनआर लेवल को इधर रख देते हैं ऐसे। ठीक है, अब मार्केट में कैंडल्स जो हैं इनको लुक रिस्पेक्ट नहीं दे रही। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए, जस्ट सिंपली इसको यार रिमूव कर दो आप। बट अगर तो कैंडल्स ऐसे नीचे नीचे जा रही हैं, इसको रिमूव कर दो। बट अगर कैंडल्स इधर हैं इस जगह पे, तो जस्ट इसको आप एडजस्ट कर दो। ओके, इसको एडजस्ट कर दोगे तो आपको सिंपली वो चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। ये जस्ट आपने रेंजिंग में करना है। ठीक है, जब मार्केट में एसएनआर टूट रही हो, जैसे ये मार्केट में ये एसएनआर लेवल्स हैं। ठीक है, ये जब टूट रहे हो तो तब आपने रिट्रेसिंग पे लगानी है। अभी तो मार्केट इस जगह पे नहीं आई। ठीक है, मैं एसएनआर लेवल्स मज़ीद आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, सपोज़ मार्केट इस जगह पर आ गई है, इधर से इस कैंडल ने बिग रेड ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, तब आपने इस लेवल को इधर रख लेना है। जब भी मार्केट इधर से नीचे जाए, आपको पता चल जाना चाहिए कि इधर से ब्रेकआउट हो गया, तब हो सकता है कैंडल इसको रिट्रेस करने ऊपर जाए। ओके, आप इस जगह पे कोई भी शॉर्ट शार्ट्स लगा सकते हो, जो हमारी शॉर्ट शार्ट्स हैं, कोई भी शॉर्ट शार्ट्स लगा सकते हो जो हमारी शॉर्ट शार्ट्स हैं। ये आपके की लेवल्स होंगे या फिर टारगेट्स होंगे। ओके, बट जब अगर मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में जा रही है, ये मैंने आपको बताया, जब मार्केट ब्रेकआउट करके रिट्रेस करने जा रही हो, जब मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में हो, दो एसएनआर के दरमियान मूव कर रही हो, हायर हाई हो, हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो बन रहे हो, उसके बाद मार्केट वीएसएसएनआर की शेप में जा रही हो। ओके, बट अगर तो मार्केट स्ट्रेट ट्रेंडी सिचुएशन में जा रही है, उसके आगे फर्दर दो सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक है, एक सिचुएशन में तो ये होता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, नंबर वन, तो जो आपका नेक्स्ट एसएसएनआर लेवल होगा वो टारगेट होगा। ठीक है, सपोज ये मार्केट का एसएसएनआर लेवल है, इधर से मार्केट लुक बार बार बाउंस कर रही है। ठीक है, ये हम लोगों ने एसएनआर लाइन लगाई, एसएसएनआर लेवल मार्केट ने इधर से ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट हुई, अगेन यही जो सपोर्ट थी ये रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस बन गई, ये आपका टारगेट ऑफ द मार्केट होना चाहिए। जैसी मार्केट इस टारगेट से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रही हो, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा टारगेट है मार्केट का। ओके, जब ये टारगेट भी टूट जाए तो फिर आपने ऐसे बैक एंड पे जाना है, आपने नेक्स्ट टारगेट लगाना है, दिस वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि मार्केट इधर से बार बार बाउंस हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होगा इस जगह पे। ठीक है, इधर से मार्केट ने बाउंस बैक किया, बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक, इधर से मार्केट ने इसको तोड़ दिया एसएनआर लेवल को, और यही रिट्रेसमेंट हुई, यही रिट्रेसमेंट हुई। ठीक है, ये फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा और इस पे फिर आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं, ये एसएनआर लेवल आपका फ्यूचर में भी काम करेगा। एक ये लेवल होगा, एक ये लेवल होगा। बट अगर हम लोग एडवांस लेवल, अभी तो हम लोग सेकंड लेवल पर है ना, जब हम लोग एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग एमवी का भी सहारा लेंगे, उस वक्त मार्केट के टारगेट्स और हो जाएंगे। ये एसएसएनआर की लेवल पे हम लोग टारगेट लगा रहे हैं ना, जब हम लोग एमवी पे चले जाएंगे फिर हम लोग एमवी के बेस पे हम लोग टारगेट्स लगाएंगे, वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, ये भी एक्यूरेट होंगे, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। बट जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे हम लोग इन चीज़ों को मज़ीद क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, तो आपके टारगेट्स ऑफ द मार्केट एक तो चेंज हो जाएंगे, ये रहेंगे, बट इनमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, जब मज़ीद क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, मोर एग्जैक्ट लेवल आपको समझ आ जाएंगे कि यस दिस इज़ द टारगेट ऑफ द मार्केट, ये ट्रस्ट वर्दी है, फ्यूचर में हम लोग
इनको अपना सकते हैं, इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन इज़ देयर, ग्रुप्स, सोशल मीडिया लिंक्स, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कहीं भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।